आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर फिर से आज मतदान हो रहा है। वोटिंग में गड़बड़ी की वजह से फाल्टा में चुनाव रद्द हो गया था। आज वोटिंग के बाद 24 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फाल्टा में बाजी कौन मारेगा। बतौर सीएम शुभेंदु अधिकारी के लिए भी फाल्टा सीट बड़ी चुनौती है। उधर वोटिंग से पहले ही टीएमसी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कि फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया है। जो हुकार भर रहे थे टीएमसी की तरफ से, जहांगीर खान की तरफ से कई दावे किए गए थे, लेकिन उन्होंने अब अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण अब मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच रह गया है। एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर वोटिंग जारी है और फाल्टा सीट पर गड़बड़ी की वजह से चुनाव रद्द हो गया था। आज मतदान, 24 मई को घोषित होंगे नतीजे। अब सीधा मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट में है। 24 मई को नतीजे आने हैं और फाल्टा सीट पर आज वोटिंग जारी है। जहांगीर खान ने चुनाव से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। तो फाल्टा में हो रही रीपोलिंग, सीधे हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता का रुख करते हैं। रवि, संभव हो तो दिखाएं तस्वीरें इस वक्त। क्या चुनाव की जो वोटिंग इस वक्त हो रही है, क्या कह रहे हैं कैंडिडेट्स, और खबर यहां फाल्टा सीट से लेकर यही है जहां टीएमसी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया। देखिए, फाल्टा सीट में बीजेपी को करीब करीब इसको वॉकओवर कह सकते हैं, वॉकओवर मिल चुकी है। इसका कारण यह है जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने अनऑफिशियली अपना नाम वापस ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका नाम वापस लेना मतलब बीजेपी को वहां पे वॉकओवर मिल जाना। अब जहांगीर खान ने अपना नाम तो वापस लिया है, लेकिन ईवीएम में उनका तस्वीर भी रहेगा और तृणमूल कांग्रेस के जो बटन है वो भी रहेंगे। अब देखना यह है कि उनका नाम जो उन्होंने घोषणा किया है हम वापस लेंगे, उसके बाद उनको तृणमूल कांग्रेस को वहाँ पे कितना वोट मिलता है। और सबसे अहम जो बात है वहाँ पे, अब तृणमूल कांग्रेस क्योंकि अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जहांगीर खान के माध्यम से, बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच लड़ाई होगी। अब बीजेपी कितने सीट में इसमें बढ़ोतरी मिलते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब ऐसे उपचुनाव होते हैं या तो रीपोलिंग होती है, वहाँ जो सरकार सत्ता में है उनको यहाँ पे एडवांटेज मिलती है। और फलता में भी यही शायद दिखाई देगा 24 मई को। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे रहे हैं उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि वॉकओवर बीजेपी को मिल सकता है और इसके बाद सीटों का आंकड़ा बीजेपी का 208 हो जाएगा। और इस बीच बता दें, फाल्टा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार नहीं है और जिस बात का हमारे सहयोगी ने जिक्र किया, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो रहा है। टीएमसी के उम्मीदवार के नाम वापस लेने का मतलब है कि बीजेपी को सीधे तौर पर वॉकओवर मिलना, और वोटिंग से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर ने ही अपना नाम वापस लिया है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सीए को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। इस वक्त एक और खबर, क्या कहा सुनिए। एर फले सीए एर अंतर्भुक्त जारा, अर्थात सीएते বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট, এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো।